नमस्ते। लल्लन टॉप की चुनावी टीम इस वक्त भागलपुर में है। हम विधानसभा चुनाव कवर करने आए हैं। राजनीति पर बात करते हैं, लोगों से दिक्कत परेशानियों पर भी बात करते हैं, लेकिन जब किसी शहर में जाते हैं और वहाँ की कोई मशहूर चीज़ होती है तो वो भी दिखाने बताने की कोशिश करते हैं। हम भागलपुर में हैं। यहाँ रेशम के जो कारोबार है, सिल्क कपड़ा बनता है, टसर, वो काफ़ी फेमस है, जानते होंगे आप। एक और चीज़ बहुत मशहूर है भागलपुर की, कतरनी चावल यहाँ का बहुत फेमस है, और वैसा ही फेमस है कतरनी चूड़ा। तो मैं आती हूँ मिथिला से। हमारे यहाँ चूड़ा दही मतलब हमारा स्टेपल फूड है, नाश्ता हमारा चूड़ा दही, बल्कि चूड़ा दही कहूँ और मैथिल थोड़ा हर्ट हो जाएंगे। हम दही चूड़ा बोलते हैं, मतलब दही की मात्रा ज़्यादा, चूड़ा कम। तो हमारे इधर भी और बाकी जहाँ पर भी ना एक नॉर्मल चूड़ा होता है और एक कतरनी चूड़ा होता है। तो क्या खासियत होती है कतरनी चूड़े की, ये हम आपको बताने के लिए पहुँचे हैं। एक चूड़ा मिल है यहाँ भागलपुर में, आप आई। चूड़ा, हाँ, अच्छा, हाँ, जो बिहार के बाहर के इलाकों के हैं वो शायद चूड़ा में थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, जिसको आप चिड़वा कहते हैं, चिवड़ा कहते हैं, पोहा कहते हैं, है ना, फ्लैटन राइस अंग्रेज़ी वाले जो होते हैं वो कहते हैं। वो सब एक ही चीज़ है। हमारे इधर चूड़ा कहते हैं। मैं तो ड़ फिर भी बोल रही हूँ, हमारे इधर ज़्यादातर ड़ का भी चलन नहीं है। चूड़ा दही। या तो हम नाम भी जान रहे हैं। आइए, इधर आइए। ये आपका चूड़ा मिल है ये? हाँ। ठीक है। नाम क्या है आपका? मनीष कुमार। मनीष जी, थोड़ा हमको बताइएगा कि नॉर्मल जो चूड़ा होता है और जो कतरनी चूड़ा होता है उसमें एक तो क्या फ़र्क होता है? हम तो साइज़ का फ़र्क देखते हैं, थोड़ा महीन होता है कतरनी चूड़ा, और क्या फ़र्क होता है? डिफरेंस एक साइज़ का है, और फिर कतरनी जो होता है वो महीन होता है, उसका लेंथ इससे नॉर्मल से बड़ा होता है थोड़ा, और उसमें ओरिजिनल मतलब कि मिठास और खुशबू होता है, यही। हाँ, यहाँ पे मास्क लगाने के बावजूद मैं यहाँ चूड़ा मिल में हूँ और अच्छी सी खुशबू आ रही है, काफ़ी सौंधी सी खुशबू आ रही है। कतरनी धान आपके यहाँ का बहुत फेमस होता है ना, कतरनी चावल, तो उसी से बनता है कतरनी चूड़ा। हाँ। क्या कुछ होता है, दिखा पाएंगे, अंदर ले जा पाएंगे? चलिए, इसका प्रोसेस जो है ना, तो पहले धान आता है, फिर उसके बाद कतरनी धान का सीज़न जो अभी 15 दिन बाद, मतलब कितना, 15 दिन, 1 महीना लगेगा कटने में? नहीं, एक महीने के बाद दिसंबर में, मेनली जो है दिसंबर में वो कतरनी धान आ जाता है, कट के आ जाता है हम लोगों के पास चूड़ा बनने के लिए। तो कतरनी धान अभी तो नहीं आएगा, जैसे कि अभी मोटा धान कटेगा, उसके बाद एक ही कतरनी की तरह ही दिखने वाला होता है सांभा, शोभा जिसको कहते हैं, वो कटेगा। बासमती चूड़ा भी उसको बासमती चूड़ा कहते हैं, चूड़ा बनाने के बाद। शोभा? हाँ, शोभा हम लोग यहाँ नॉर्मल वैरायटी है, एक चावल धान की वैरायटी। हाँ, बस वैरायटी है, और जो कि नॉर्मल बिकता है वो भी डेली यूज में उसको ले सकते हैं। वो फिर कॉस्टली हो जाता है, 100% प्योर। अगर कतरनी चूड़ा लेते हैं 100%, वो कॉस्टली होता है। अगर डेली यूज है आपको या शौक से खाते हैं तो वो बासमती चूड़ा खा सकते हैं रोज़ के लिए। कतरनी जो बाकी जैसे मोटा चूड़ा होता है, पोहा जिसको बोलते हैं, उसका क्या रेट होता है? कतरनी का क्या रेट होता है? देखिए, मेनली तो यहाँ तो अभी पोहा का रेट वो पोहा में भी डिफरेंस है। एक फ्लेकर आता है, एक नॉन फ्लेकर आता है। फ्लेकर का रेट अभी, मिल का रेट आता है 27 रुपये किलो। हाँ, 27 रुपये। और नॉन फ्लेकर का मिल का रेट अभी आएगा 28। ये फ्लेगर और नॉन फ्लेगर बोला? फ्लेकर और नॉन फ्लेकर बोला, क्या फ़र्क है दोनों में? फ्लेकर में थोड़ा वो चौड़ा ज़्यादा रहता है। अच्छा। फ्लैट ज़्यादा रहता है। नॉन फ्लेकर में फ्लैट कम रहता है और उसमें जो है मॉइस्चर ज़्यादा रहता है। अच्छा। थोड़ा सा मिठास और खाने में मुलायमपन, ये और वाइटनेस, यही सब है, और डस्ट वगैरह कम रहता है इसमें नॉन फ्लेकर में। अच्छा, और कतरनी का क्या रेट होता है? कतरनी का देखिए, जैसे कि मिक्स अगर ज़्यादा बिकता मिक्स है। अच्छा, जिसमें नॉर्मल जो बाकी मोटा चूड़ा और कतरनी दोनों को मिला देंगे, उसको आप मिक्स बोल रहे हैं? नहीं, मोटा कतरनी नहीं मिलाते हैं। कतरनी और जो बासमती बोल रहे हैं ना, जिसको शोभा जी, हाँ, शोभा बोलते हैं, उसका मिक्स परसेंटेज होता है। परसेंटेज रेट के हिसाब से हम लोग परसेंटेज करते हैं। मार्केट का जो रेट आता है, जिस रेट में हमको
कस्टमर जो हमारा है उसके रेट के हिसाब से या हम लोग उसमें मिक्सिंग का परसेंटेज निकाल के बनाते हैं उसको। थोड़ा वो बासमती वाला, थोड़ा कतरनी। ये मिक्स का रेट क्या होता है प्रति किलो? मिक्स का रेट अभी मिल का रेट आ जाता है 50, और अगर 100% आते हैं, 100% तो सारा दिन मिलता नहीं है। कतरनी 100% सब हर मौसम नहीं मिलता नहीं ये, और जब सीज़न जैसे आने वाला है जनवरी, तो जनवरी में अभी नया धान आएगा, वो अवेलेबल भी होगा और उसका चूड़ा भी बनेगा, डिमांड भी आता है। अभी क्या है, ऑफ सीज़न हो गया, अभी डिमांड भी नहीं आता बाज़ार से, धान भी नहीं मिलता है और रेट भी नहीं आता है, जिसके कारण कि नहीं बनाते हम लोग। और अभी अगर बनाते भी हैं तो वो जल्द ही ख़राब हो जाता है, ऐसा भी प्रॉब्लम है। अच्छा, मतलब बिना सीज़न का बनाइएगा तो जल्द ख़राब हो जाएगा। हाँ, वो अभी क्या है ना, सेल कम है, अभी सेल कम है, और जब उसको स्टे होगा तो वो फिर धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। मतलब जो नई फसल के त्योहार हैं, जैसे मकर संक्रांति है, जिसको हमारे इधर मकर संक्रांति, तिला, दही चूड़ा कहते हैं, तिल संक्रांत कहते हैं, वो उसी के आसपास जाके वही उसका सीज़न है। जो प्योर कतरनी चूड़े की आप बात कर रहे हैं, उसका रेट क्या होता है प्रति किलो? कतरनी 100% अगर लेंगे तो मिल का रेट आएगा आपको 100 का। और खुदरा तो खुदरा वही यहाँ पे हम लोग, जैसे कि कोई आया कस्टमर या जान पहचान के 5 kg 10 kg लेने के लिए आते ही हैं, जो जानते हैं कि यहाँ मिलता है तो वो आते हैं, तो उनको वो यही सब दाम चलता है। और थोड़ा हमको चूड़ा बनने की प्रक्रिया दिखा देंगे, उधर ले जा सकते हैं। ये धूल किस चीज़ की है? जैसे कि धान जो होता है ना, उसके ऊपर जो परत होती है वो भूसा होता है, वो जब इसमें पिसाई हो जाता है तो फिर वो उड़ने लगता है। अच्छा, ये भट्टी है जिसमें कि क्रम से थोड़ा चलते हैं, क्रम से चलते हैं। मतलब ये यहीं से बताइए कि धान है, ठीक है, अब उसका वो चूड़ा हमको कैसे दिखता है, बीच में क्या क्या उसका रूप परिवर्तन कैसे होता है? क्रम तो यहाँ से है आपका, देखिए जैसे ये धान आया, इन बोरियों में धान है। हाँ, इन बोरियों में धान आया। अच्छा। ये हाथ से लोग कहते हैं जैसे कि जगदीशपुरी चूड़ा, कतरनी चूड़ा, हाँ। तो जगदीशपुरी कतरनी धान होता है, चूड़ा कहीं भी बना सकते हैं, मशीन सबका सेम है। धान की वैरायटी से नाम तय हो रहा है जगदीशपुरी कतरनी। मेनली ज़्यादा जो है वहाँ पे किसान जो है कतरनी धान उपजाते हैं, जिसके कारण कि जगदीशपुरी उनका धान का नाम के आगे जुड़ जाता है। ठीक है। तो वो धान हम लोग भी जाकर के हाट में सभी वहीं से खरीदते हैं, हम भी वहीं से खरीदते हैं, लाते हैं, फिर उसको जो है यहाँ पे प्रोसेस करते हैं। यहाँ से ये सफाई होता है धान अच्छा, में, जितना भी डस्ट वगैरह, हाँ, यहाँ से ये इस मशीन में आता है, फिर इसमें साफ़ सफाई होता है। बड़ा कण मतलब कि जो भी डस्ट है, पार्ट्स है, उसमें कुछ भी जो कि किसी काम के नहीं है, तो वो फिर इन 2 मशीनों में निकल जाता है। कंकड़ होता है धान में, मिट्टी होता है, या कभी कभी तो चूड़ी निकल जाता है, शीशा निकल जाता है, तो ये सब भी प्रॉब्लम, हाँ, ये सब लोहा का कील आ जाता है, तो ये सब मशीन में निकल जाता है। अच्छा। फिर यहाँ इसके बाद ये जो है इसमें आता है, टैंक है इसमें, ये टैंक है। हाँ, टैंक में आने के बाद जो है धान को फुलाया जाता है। अच्छा। धान को एक बार पहले साफ़ करते हैं, उसको धान को एक पानी में, जैसे एक टैंक में आने के बाद उसको दूसरे टैंक में देते हैं, वहाँ उसमें साफ़ हो जाता है। जितना उसमें जैसे कि हल्का रहता है ना, कोई धान हल्का रहता है या कुछ भूसी रहता है उसमें, तो वो ऊपर तैरने लगता है, फिर उसको निकाल देते हैं हम लोग। उसको निकालने के बाद 4 घंटा ये फूलता है पानी में, 4 घंटा फूलने के बाद हम इसके पानी निकाल देते हैं। फिर ये जो है सुबह फिर इसे टैंक से निकाला जाता है और फिर ये रोस्टर में जाता है। रोस्टर? हाँ, रोस्टर मशीन। उधर का मशीन वो है, ये रोस्टर मशीन है? हाँ, ये रोस्टर मशीन है। अच्छा। उसमें जो धान में जो कड़ा परत रहता है ना, भूसी का, तो वो, और जो चावल जो रहता है उसके अंदर धान में जैसे जी, तो वो सीझता है, इसमें बालू रहता है। अच्छा, पकता है एक हाँ, किस्म को। पकता है। अच्छा, बड़ी सी भट्टी है जिसके अंदर वो पकता है। हाँ, वो पक जाता है, जिसके बाद वो चूड़ा बनने के लिए इस मशीन में आता है। जी। इस मशीन में वो राउंड, इस मशीन में चूड़ा बनने आता है? इस मशीन में राउंड लगता है जी। चूड़ा बन जाता है। फिर उसके बाद उसमें जो कण रह जाता है, कण या चूड़ा का जो ब्रोकन आता है,
और कुछ भी इम्प्योरिटी जो होता है फिर वो वहाँ निकल जाता है, वो चालना है। हाँ। अच्छा, वो चाल रहे हाँ, वहाँ चालना हैं। है। यहाँ पे आपने धान को जो धुल के लाए उसे इस भट्टी में आपने इसको सिझाया, ठीक है। उसके बाद इसको बहुत तेज़ तेज़ यहाँ पर चलाया और फिर यहाँ से जो तैयार हुआ चूड़ा उसको आपने अभी भी उसमें भूसा वगैरह है हाँ, तो ढक्कन उसको उस वगैरह रह छलनी जाता से है। आपने- चालनी में वो फ्रेश हो जाता है जाने के बाद। अच्छा, इस भूसे का क्या करते हैं फिर? गाय को खिलाने के लिए अच्छा, जाता है। गाय वाय को ये बिकता है आपके पास से खरीद के ले जाते हैं? हाँ, वो गाय जो गाय पालते हैं ना वो खरीदते हैं उसको। आपका निकला फाइनल हाँ, वो फाइनल प्रोडक्ट हो गया। प्रोडक्ट है ये। अभी क्योंकि आपने बताया सीज़न नहीं है कतरनी का, दिसंबर से शुरू होगा, दिसंबर से। सीजन कतरनी का सीजन से नहीं, यहाँ सालों भर 365 दिन आपको मिलेगा इस अच्छा। मिल में। अच्छा, 365 थोड़ा हाथ में दिन। लेके दिखाइए साधारण चूड़ा और कतरनी चूड़ा। तो ये साधारण है, अच्छा, ये थोड़ा ये साधारण है। जी। थोड़ा भी ये पुराना जो हो गया है ना जी। ऑफ सीजन होने के कारण अब इसका थोड़ा लाइट भी डाउन हो गया है और इसका पत्ती भी थोड़ा सा अभी ये जो है वही है जो इसमें हमको मॉइस्चर की शहरों में कमी के हमको- पैकिंग भी दिखाई। आमतौर पर जैसे हमको मिलता है पोहे वगैरह के लिए। हाँ, अच्छा, वो पोहा आपका इसी से बन जाता है, यही धान से ही बनता है लेकिन उसका मशीन अलग होता है। अच्छा, उसका मशीन यहाँ पे अभी नहीं है। अच्छा, वो पोहा इसको भी पोहा ही कहते हैं लेकिन वो आप लोग जो वहाँ खाते हैं वो अच्छा, थोड़ा वो इससे डिफरेंट वो रहता थोड़ा है। अलग होता है। हाँ, वो अच्छा, उसका पैडी भी अलग होता है, अच्छा, उसका पैडी भी अलग होता है, इससे बहुत अलग उसकी होता है। किस्म अलग होती है धान की। ये अब कतरनी चूड़ा आप हमको थोड़ा हाथ में लेके दिखाइए। अच्छा, ये मिक्स वाली का वो है या ये मिक्स है, ये मिक्स है? हाँ। प्योर अभी वैरायटी नहीं है प्योर आपके नहीं है पास? अभी। क्योंकि आप सीजन नहीं है आपने बताया। सीजन नहीं है और अभी भी डिमांड भी नहीं है और बनाने के बाद ख़राब हो जाता है जिसके कारण कि हम लोग रिस्क लेना थोड़ा सा भी सैंपल नहीं है कि हम लोगों को दिखा सैंपल सके? सर वो तो रखे रखे ख़राब हो जाता अच्छा, आपने बताया उसकी उम्र कम होती है। हाँ, अच्छा, 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 है। ये इसकी भी उम्र कम है। इसकी भी उम्र हाँ, कम इसकी है। भी उम्र आम कम है। चूड़े के मुकाबले मिक्स हो या कतरनी इसकी उम्र थोड़ी कम होती है, हाँ, शेल्फ लाइफ। अच्छा, अभी बरसात जब स्टार्ट हो जाता है ना तो इसका सेल्फ लाइफ कम हो जाता है। ये बस बारिश के मौसम में मॉइस्चर सोखता है तो इसकी शेल्फ लाइफ कम होती है। ये प्योर कतरनी तो नहीं है क्योंकि अभी उसका प्योर सीजन नहीं है और डिमांड में नहीं होगा। ये मिक्स है जो बासमती ये शोभा बता रहे थे। हाँ, वो mix है। और आधी कतरनी आधा शोभा, मतलब इसी परसेंटेज है, percentage वो के हिसाब साइलेंट से। परसेंटेज है। जी, जी, जी। तो ये है कतरनी की वैरायटी। कहाँ आपके यहाँ कितने लोग काम करते हैं मिल में? अभी हमारे पास तो मिल में टोटल 10 लेबर है। 10 लेबर है। हाँ, 10 लेबर है। और आपका चूड़ा कहाँ जाता है? पूरा तो हमारा ऑल ओवर भागलपुर है, फिर बंगाल सबौर ये बंगाल जाता है, सिलीगुड़ी, असम, रांची, झरिया, बोकारो, टाटा, भागलपुर पटना में जाता है। अच्छा, और भागलपुर में कुल कितनी चूड़ा फैक्ट्री, मतलब ये कतरनी का काम, मतलब सारी चूड़ा फैक्ट्री में कतरनी का किसी भी मिल काम में बन सकता सीजनल है, हिसाब किसी से भी मिल होता में बन होगा। सकता है। जी, जी। बस सभी बनाते हैं, मतलब कि जिनका जैसा ऑर्डर डिमांड, जो जिनका अपना कस्टमर बेस जैसा है वो अपना वैसा काम कितनी करते हैं। फैक्ट्रियाँ होंगी? अभी तो अलीगंज में, जैसे आप अभी हैं अलीगंज में स्टार्ट ही हुआ था कतरनी बनना, सबसे पहले अलीगंज में ही स्टार्ट हुआ था। कितने साल धान पहले? जगदीशपुर में होता है लेकिन सबसे पहला शुरुआत हुआ था अलीगंज में ही बनना। अच्छा, ये सालों से तो मतलब कि जब से चूड़ा का स्टार्ट हुआ तो अलीगंज में ही बनता है। आपकी परिवार पहले भी इस काम से जुड़ा हुआ था? हम थर्ड जनरेशन से हैं। 6 जनरेशन? थर्ड थर्ड जनरेशन हाँ। से है। अच्छा, अच्छा। हमारे दादाजी करते थे, फिर पापा जी, फिर हम। और ये आपका पूरे साल भर ये खुला रहता हाँ, है? हमारा साल भर चलता कैसा है। बिजनेस है, प्रॉफिटेबल है? बिजनेस तो कंपटीशन के बाजार में ठीक ठाक ही है, चला ही रहे हैं। लॉकडाउन में खुला हुआ था, बंद था? नहीं, लॉकडाउन में तो नहीं चल पाया। कितने महीने बंद था? कितने महीने बंद? 2 महीने तो फुल बंद था, फिर उसके बाद थोड़ा सा मतलब रिस्ट्रिक्शन डाउन खुला तो कमज़ोर हुआ तो हम लोगों को लेबर वगैरह उस समय नहीं मिल रहा था, इसलिए नहीं चल रहा था। फिर धीरे धीरे सब आने लगे तो चालू हुआ, अब चल ही रहा है। अब दुर्गा पूजा आ गया, दुर्गा पूजा के बाद धान तो नया आ चुका है, अब दुर्गा पूजा के बाद हम लोग नया धान का चूड़ा बनाएंगे
2-4-10 दिन मिल बंद होगा, जितना भी सारा जो भी गड़बड़ी है सबको सही किया जाएगा। फिर उसके बाद सीज़न में लग जाएंगे हम लोग। अच्छा, फिर नया चूड़ा बनेगा कतरनी। कतरनी तो 1 महीने बाद ही बनेगा, क्योंकि वो दिसंबर में ही आता है, तो उसमें लेट लगता है आने में। और अभी तो बस वही बासमती चलेगा। बासमती चलेगा। 100 रुपये किलो आप बता रहे थे, जो प्योर वो होता है। हम लोग के पास शहर में अगर कतरनी पहुँचे प्योर, मान लीजिए, तो वो कितना रुपया तक बढ़ जाके मिला? आपने मिल से निकलेगा तो 100 रुपया का निकलेगा। ना बहुत जगह जाता है, बेंगलोर वहाँ पे जाते ग्राहक को कितना मिलेगा, उस एंड यूज़र को? नहीं, जो बेच रहा है, जो सेकंड पार्टी है हमारे पास जो है, वो अपना कुरियर चार्जेस है, अपना सारा जोड़ करके वो उनको डिलीवर करते हैं। कुछ अंदाज़ा है कि हमको? तो हमारे साथ टाई अप है bazaarmantri.com, तो वहाँ से सभी को जाता है। तो अभी वो 150 रुपये kg का रेट दिए हुए हैं, डिलीवरी विथ डिलीवरी आता है उनके पास। तो हमको भी खुद फ़ोन आता है, कर्नाटक से, दिल्ली से, बेंगलुरु से, कटक से, बहुत जगह से फ़ोन आता है। लेकिन हम तो 5 किलो डिमांड रहता है, 10 किलो डिमांड रहता है, अब उतना तो पर्सनल संभव नहीं है। तो हम उनका नंबर उनको फॉरवर्ड कर देते हैं, वो वहाँ से कांटेक्ट करके अपना ले लेते हैं। वहाँ बोरे की सिलाई, वो चूड़ा पैक हो गया, हाँ, सिलाई हो रही है। अब ये स्टॉक में जाएगा, स्टॉक में फिर यहाँ से डिलीवरी होगा कस्टमर को। बाहुबली किसान। हाँ, ये इसमें मोटा चूड़ा बनता है। मोटा चूड़ा बनता है। इसका ब्रांड, कतरनी का ब्रांड अलग है। हमने कोशिश की थी कि आपको कतरनी चूड़े दिखा सकें कि क्या उसकी वो होती है, कैसा दिखता है, क्यों अलग होता है, क्या खासियत होती है, ये तो बता दिया। बस कतरनी चूड़ा नहीं दिखा पाए, मिक्स दिखा दिया था। कभी भी भागलपुर में आइए या कोई आए आपका जान पहचान का और सीज़न हो तो कतरनी चूड़ा खाइए। ये बड़ा मीठा मीठा सा स्वाद होता है इसका। अगर आप बिना चीनी मिलाए भी ऐसे ही खाइएगा, बड़ी सौंधी सी मीठा सा स्वाद होता है। मैम शुगर फ्री है। अच्छा, इसमें कोई टेंशन नहीं है आपको, और पचने में भी डाइजेस्ट एकदम इसका आसान। चूड़ा दही तो वैसे भी दही चूड़ा हमारे इधर वो ही खाते हैं, पेट के लिए अच्छा माना जाता है। तो ये था भागलपुर का कतरनी चूड़े की फैक्ट्री। हम और भी जगहों पर जाएंगे, अच्छी चीज़ें जो भी उस जगह की खासियत होगी और भी चीज़ें आप तक लाने की कोशिश करेंगे। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कैमरे के इस तरफ स्वाति और कैमरे के उस तरफ मेरे साथी अमितेश। थैंक यू आपको भी।